हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया है, ये भी निकल गए हैं। सृष्टि तो सुबह स्कूल चली जाती हैं और ये भी निकल गए हैं 10 बजे, ये भी निकल जाते हैं। तो बस बाकी उसके बाद फिर मैंने ये काम अपने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी हूँ और आज दिन फ्राइडे है। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह भी साफ़ हो गई है। तो ये ना 2-3 दिन से मैं देख रही थी, ये जब मैं चम्मच वगैरह निकालती थी तो ये बास्केट चम्मच की और ये सब जिस 3 बास्केट रखी इसमें, ये तीनों ना गंदी सी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज धो ही लेती हूँ इनको। मैं रोज़ सोचती थी और रोज़ भूल जाती हूँ, तो फिर मैंने ये निकाल लिए हैं। तो चलिए मैं इनको भी धो लेती। और ये धोआ धाई के जो काम होते हैं ना, सर्दियों में बड़े औखे होते हैं। गर्मियों में हम कितना भी मर्जी पानी से काम कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या किया जाए, औरतों को तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो काम करने ही है। पानी का काम तो करना ही है। कहाँ सर्दियों में लोग, मतलब जेंट्स लोग देख लो, दिन में शायद 1 ही 2 बार हाथ धोते होंगे, और औरतें देखो कितना दिन भर पानी में हाथ रहता है उनके लिए, गर्मी सर्दी सब। और झाड़ू में लगा चुकी थी, लेकिन वो जो थोड़ा गैस वैस साफ़ करी ना, तो हल्का फुल्का सा कूड़ा निकल गया, मतलब गिर गया। तो फिर पोंछा लगाते बनता नहीं है। और मैं कहूँ कौन आ गया, तो देखती हूँ कि ये लोग बैल बजा रहे थे। फिर मैंने गेट खोला तो यहाँ गेट में कुछ काम होना था। ये ना बताते नहीं हैं, बस फ़ोन कर देंगे कि वो आ रहे। साइड से ना, जैसे बाहर कोई ऐसे खड़ा हो, हमारा ये मेन गेट है ना, ये जो, तो ये खुला हो ना तो अंदर तक मतलब ऐसे दिखता था। तो इन्होंने ना फिर ये तो निकल गए थे। फिर ये लोग आ गए थे, उनका फ़ोन आ गया कि ये प्लाई लगाने वाले आ रहे हैं, प्लाई लगवा लो। तो पहले मैं ऊपर जा रही थी छत वगैरह झाड़ने। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में ऊपर धूप ले लूँगी और फिर इसके बाद मैं नीचे आके पोछा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि ये पानी से हाथ, मतलब काफ़ी देर से हाथ मतलब ठंडे से हो रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा और ऊपर धूप ले लूँगी। लेकिन फिर ये लोग आ गए नीचे, तो मैंने कहा चलो अब नीचे का ही सारा काम निपटाती हूँ, फिर बाद में ऊपर जाऊँगी। तो ये देखिए, ये लगा गए हैं प्लाई और वो लोग लगा के चले गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये साइड से सांसें ज़्यादा थी, मतलब गैप ज़्यादा था, तो जैसे अंदर तक का दिखता था, तो इसलिए फिर इन्होंने प्लाई लगवा दी। तो चलिए फिर मैं अंदर आ गई। और ये वाली मुझे आज बाल वगैरह धोने हैं, तो मैं ये दोनों बेडशीट, इस वाले कमरे की और उधर की दीवान की, दोनों की आज बदल देती हूँ। और बस अब मैं ऊपर जाऊँगी, ये चादर वगैरह हटा के अब मैं ऊपर जाऊँगी सीधे, क्योंकि कपड़े भी धुल गए हैं, वो डाल दूँगी और मुझे ना ऊपर छत झाड़नी है। और क्योंकि बाल भी धोने थे, तो मैंने कहा चलो छत तो झाड़ लूँ, मतलब झाड़ दूँगी। फिर हफ्ते में, अब आजकल सर्दियाँ हैं, रोज़ रोज़ तो मतलब ऐसा तो है नहीं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तुरंत बाल धो लो। एक बार धो लो तो कम से कम 4-5 दिन का तो गैप, मतलब सर्दियों में तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि ठंडक भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए बस मैं यहाँ पे छत भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी गंदगी सी हो गई थी। ये पीहू ने पुताई वगैरह यहाँ करी ना, तो खूब ये कागज़ वागज़ फैला दिए थे इसने। तो मैंने कहा चलो आज, तो बस मैं छत झाड़ के नीचे आ गई और मैंने यहाँ पे पीहू को पहले नहला दिया। अब बस मैं नहाने जाऊँगी और ये बेडशीट वगैरह मैं बाद में ही यहाँ बिछाऊँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया। फिर मैं नहा लेती हूँ। मैंने नहा लिया है, बाल भी धो लिए हैं, और देखो मैंने चेहरा दूध से साफ़ किया, काफ़ी साफ़ हुआ। बहुत धूल सी चढ़ गई थी चेहरे पे, छत झाड़ी ना। चलिए पूजा भी मैंने कर ली है, बस ये आलू रखे हैं उबले हुए, मैं चलो इनके ही कुछ बना लेती हूँ। और पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि मतलब लेडीज़ों को ना सारे काम, मतलब आंगन खुला होता था, इस टाइप में घर बने होते थे कि पूरा दिन की धूप ना औरतों को लगती थी। अब क्या होता है कि हम काम जब तक ख़त्म करते हैं आधी धूप तो चली ही जाती है।
तो ये वाकई में पहले के टाइम में औरतों को बहुत धूप मिलती, तभी उनके शरीर में ना विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। तो आलू वगैरह छील लिए, मैं नीचे आ गई। तो चलिए पहले मैं ये सारा सामान लगा देती हूँ। ये बास्केट वगैरह भी सूख गई हैं। फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। और जितनी धूप अब ज़्यादा बैठो तो फिर इधर लंच का टाइम हो रहा है, और दिन इतने छोटे होते हैं कि थोड़ा सा ये दही रखा था तो मैंने इसको फेंट लिया। तो मैं बनाने जा रही हूँ। आलू मैंने छील के रख लिए। मैं बनाने जा रही हूँ वो मटके के आलू। मटके के आलू अभी के लिए बना देंगे इसमें आलू फ्राई, क्योंकि वो तो मटके के आलू खाती नहीं है। ऑयल गरम हो गया है। सबसे पहले मैं ये आलू छोड़ दे रही हूँ। मैं थोड़ी सी मेथी, क्योंकि आजकल वो सर्दी है ना, तो मेथी भी डालनी चाहिए, क्योंकि मठा ऐसा होता है ना ठंडा। तो ये मेथी और जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, ये आलू। और ये थोड़ा सा धनिया मिर्च का पिसा हुआ मसाला। पहले मैं इसमें डाल दूंगी पानी। अब इसको अपने थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ये मसाला, ये फ्राई हो गए रहेंगे धीमी आंच पे। जब ये होने लगेगा ना, तब इसमें डाल दूंगी ये मठा। और आज मैंने धनिया ली नहीं, थोड़ी सी धनिया है, ये डाल दूंगी मैं। और ये मटके के आलू यूपी। धनिया डालने के बाद वो आलू खदकने लगे थे, तो फिर मैंने जो मठा फेंट के रखा था वो डाल दिया था, मतलब उसकी लस्सी सी बना के डाली रखी थी ना, वो डाल दी थी। वो मैंने दिखा नहीं पाया, वो मोबाइल ही मेरा स्विच ऑफ हो गया था। तो ये देखिए। और फिर मठा डालने के बाद आपको ऐसे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि ये ना दही जो होता है ना, फटने का डर रहता है। मठा हो तो नहीं फटता है इतनी, लेकिन दही फट जाता है। लेकिन जबकि मैंने उसको मठा मतलब फेंट लिया था, मिक्सी में डाल के अच्छा सा मठा बना लिया था, फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं फट ना जाए। तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाएं जब तक इसमें खौल ना आने लगे। तो ये देखिए खौल आने लगा है, तो बस अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। यहाँ पे ये वाली भी सब्ज़ी तैयार है। ये तो बहुत सिंपल बनती है। पीहू ना मठे के आलू नहीं खाती है, फिर इस वजह से मैंने इसके लिए ये सब बना दिया। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। तो नमक मैंने डाल दिया है। और ये जो मट्ठे के आलू है ना, ये यूपी और एमपी साइड बहुत फेमस है। मतलब यूपी के लोग और एमपी के लोग बहुत पसंद करते हैं मट्ठे के आलू। और पूड़ी और कद्दू, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत पसंद करते हैं। देखिए सब्जी बनके तैयार है। काफ़ी देर खौल गई है, कम से कम 20-25 मिनट तो खौलानी है इसको। तो
देखिए काफ़ी खौल गई है। अब बस इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब अच्छे लगते हैं। चलिए तो मैं बस अब 60 को और लेने जाऊंगी थोड़ी देर में। तब तक मैं ऊपर कपड़े और वगैरह उठा लाती हूँ जो ऊपर पड़े हुए हैं, और तो बस 60 को लेके आऊँगी थोड़ी देर में, तभी खाना खाऊंगी। अभी भूख भी नहीं लगी मुझे। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच में लगा रही हूँ और सृष्टि को मैं ले आई हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मट्ठे के आलू आप लोगों को कैसे लगे और कैसी लगी ये रेसिपी। बड़ी क्विक रेसिपी है, जब जैसे कुछ ना हो, दही पड़ा हो और आलू पड़ा हो, तो आप ऐसे फटाफट करके बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और ये जैसे कढ़ी ना बासी अच्छी लगती है, ऐसे ये मट्ठे के आलू भी बासी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कर। तो खाना पीना हो गया है, तो बस ये बेडशीट बिछाने को रह गई थी, मैंने सोचा चलो बिछा देती हूँ। चलिए तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।